रात का अंधेरा पूरे गांव में फैल चुका था। हर जगह सन्नाटा था, लेकिन एक छोटे से टूटी फूटी झोपड़ी में अभी भी एक दीपक जल रहा था। यह किसी अमीर की हवेली का नहीं, बल्कि एक गरीब बढ़ई असलम के घर का था। वो दिन भर की मेहनत के बाद भी अपनी 3 बेटियों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाने में लगा हुआ था। असलम की 3 बेटियां थीं, इरम, सादिया और समा। जब वे अपने पिता की थकी हुई आंखों को देखती तो उदास हो जाती, लेकिन असलम हमेशा मुस्कुराकर कहता, बेटियों, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। हाथ फैलाने से बेहतर है कि मेहनत से हाथों में छाले पड़ जाए मगर इज्जत बनी रहे। उनका घर छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ था। इरम सबसे बड़ी और समझदार थी, सादिया मजली और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली, और समा सबसे छोटी शरारती लेकिन सबकी लाडली। उस रात खाने में सिर्फ सूखी रोटी और दाल थी। इरम ने अपने अब्बा को रोटी देते हुए कहा, अब्बा, आपने पूरा दिन मेहनत की है, आप ज्यादा खाइए। असलम ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटी, मैंने बाजार में एक दोस्त के साथ खा लिया था। बेटियों को पता था कि यह सिर्फ एक बहाना था। सच तो यह था कि उनके अब्बा ने अपनी रोटी भी उन्हें खिलाने के लिए छोड़ दी थी। असलम अच्छा कारीगर था, लेकिन गांव के जमींदार ने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि गरीब लोग चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते थे। जमींदार के आदमी गांव के गरीबों को कर्ज देकर उनसे काम करवाते, और अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता तो उसका घर और जमीन छीन लेते। असलम भी इस जाल में फंस चुका था। कुछ महीने पहले बेटियों के कपड़े और दवाइयों के लिए उसने जमींदार से कर्ज कर लिया था, लेकिन गरीबी के कारण वो अब तक चुका नहीं पाया। अब जमींदार के आदमी रोज उसके घर आकर धमकियां देने लगे थे। एक दिन जब असलम काम से लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। इरम ने घबराकर पूछा, अब्बा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? असलम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, जमींदार के आदमी आए थे, कह रहे थे कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। यह सुनकर सादिया की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, हम कहां जाएंगे? असलम ने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, मत डर बेटा, अल्लाह हमारे साथ है, मैं कोई रास्ता निकालूं। लेकिन सच यह था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि अब क्या होगा। गरीबी एक परीक्षा थी, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा अपनी बेटियों को भूखा सोता देखना थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां भी गांव की बाकी गरीब लड़कियों की तरह किसी जालिम के रहमोकरम पर रहे। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन असलम के दिल में अंधेरा था। वो रोज की तरह अपनी दरांती और औजार लेकर काम पर जाने निकला, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। घर का कर्ज, बेटियों का भविष्य और दिन ब दिन बढ़ती गरीबी ने उसके कंधों पर ऐसा बोझ डाल दिया था जिसे उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वो अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंचा, जमींदार के 2 आदमी पहले से वहां खड़े थे। एक ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, कर्ज चुकाने का समय आ गया है, 3 दिन के अंदर पैसा चुका दो वरना घर हमारा हो जाएगा। असलम ने बेबसी से कहा, भाई थोड़ा और समय दे दो, मैं दिन रात मेहनत करके कर्ज चुका दूंगा। दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा, समय खत्म हो चुका है, अब या तो पैसे दे या फिर घर छोड़ने की तैयारी कर लो। असलम के हाथ से औजार गिर गए। वो जानता था कि इतनी जल्दी पैसा इकट्ठा करना नामुमकिन था। शाम को जब असलम घर लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। इरम ने तुरंत महसूस कर लिया कि अब्बा किसी बड़ी परेशानी में है। अब्बा, क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? इरम ने चिंता से पूछा। असलम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, जमींदार के आदमी आए थे, कह रहे हैं कि अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो हमारा घर छीन लेंगे। यह सुनकर सादिया की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, हम कहां जाएंगे? समा, जो हमेशा हंसमुख और शरारती रहती थी, आज गंभीर थी। मासूमियत से उसने पूछा, हम कुछ करेंगे? अब्बा, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। असलम ने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, मत डर बेटा, अल्लाह हमारे साथ है, मैं कोई रास्ता निकालूं। लेकिन सच यह था कि उसे खुद भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 3 नई राहें, नए सपने, रात का समय था, लेकिन असलम के घर में अब भी दीपक जल रहा था। इरम, सादिया और समा अपने अब्बा के साथ बैठी सोच रही थी कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। उनके पास सिर्फ 3 दिन थे और कर्ज चुकाना जरूरी था, वरना उनका एकमात्र ठिकाना भी चला जाता। इरम ने गंभीरता से कहा, हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय कुछ करना होगा। अगर अब्बा पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सादिया ने सहमति में सिर हिलाया। हां बहन,
हम मेहनत करके अपना घर बचा सकते हैं। हम 3 हैं, अगर सब मिलकर काम करें तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। समा जो सबसे छोटी लेकिन सबसे चतुर थी, जोश में आकर बोली, हाँ हम सब काम करेंगे। मैंने तो पहले ही सोच लिया है कि क्या करना है। एक इरम की हुनरमंदी इरम को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने गांव की औरतों से पूछा कि क्या उन्हें कपड़े सिलवाने हैं। एक औरत ने कुछ पुराने कपड़े निकाल कर दिए और कहा, बेटी अगर तुम अच्छी सिलाई कर सकती हो तो हम तुम्हें और काम देंगे। इरम ने रात भर जागकर कपड़े सिले और जब वो औरत सुबह कपड़े लेने आई तो हैरान रह गई। बेटी तुम्हारी सिलाई तो शहर के दर्जियों जैसी है, मैं तुम्हें और काम दूंगी। समा सबसे शरारती थी लेकिन वो तेज दिमाग की भी थी। उसने गांव की औरतों से दूध, मक्खन और देसी घी इकट्ठा किया और पास के बाजार में जाकर बेचना शुरू कर दिया। उसकी मासूमियत और मीठी बातों से लोग खुशी खुशी उससे सामान खरीदने लगे। असलम की बेटियां दिन रात मेहनत कर रही थीं। इरम की सिलाई, सादिया की पढ़ाई और समा के देसी घी की बिक्री से कुछ पैसे इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन कर्ज अब भी पूरा नहीं हुआ था। तीसरे दिन का सूरज निकलते ही सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या जमींदार और समय देगा या फिर घर छीन लेगा। दोपहर होते ही जमींदार के आदमी असलम के दरवाजे पर आ धमके, असलम बढ़ई तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, या तो पूरा कर्ज चुका दो या फिर घर छोड़ने की तैयारी करो। एक आदमी ने सख्त लहजे में कहा। असलम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मेरी बेटियों ने मेहनत करके कुछ पैसे जुटाए हैं, ये लो, बाकी का इंतजाम भी जल्द कर लूंगा, बस कुछ दिन और दे दो। आदमी ने पैसों को देखा और हंसते हुए बोला, ये कुछ सिक्के जमींदार को इतनी मामूली रकम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कल सुबह तक पूरा पैसा नहीं दिया तो यह घर जमींदार की मिल्कियत होगा। यह सुनकर इरम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुप रही। सादिया और समा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानती थी कि अब कुछ बड़ा करना होगा। रात को तीनों बहनें बैठकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। समय कम था और घर बचाने के लिए और पैसे चाहिए थे। इरम ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आज की रात हम और मेहनत करें तो शायद सुबह तक जरूरी पैसे इकट्ठे हो जाएं। सादिया ने जोश में कहा, मैं अपने छात्रों के माता पिता से कहूंगी कि वे एडवांस फीस दे दें ताकि हम पैसे जोड़ सकें। समा बोली, कल सुबह मैं बाजार जाकर घी महंगे दामों पर बेचूंगी। इरम पूरी रात सिलाई करती रही, यहां तक कि उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए। सादिया ने गांव के कुछ माता पिता को मनाया कि वे पहले ही फीस चुका दें ताकि उनका घर बच सके। समा ने जल्दी जल्दी देसी घी तैयार किया और उसे बेचने की तैयारी करने लगी। सुबह होने तक तीनों बहनें थक कर चूर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सूरज निकलते ही जमींदार खुद असलम के घर आ गया। बड़ा ही समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें घर छोड़ना होगा। असलम बेबस खड़ा था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता, इरम व सादिया और समा आगे आई। इरम ने सिलाई के पैसे, सादिया ने अपनी पढ़ाई से कमाया हुआ धन और समा ने अपने घी की बिक्री से जुटाई गई राशि जमींदार के पास रख दी। ये लो, ये हमारी मेहनत की कमाई है, अब हमें हमारा घर वापस दे दो, इरम ने मजबूती से कहा। जमींदार चौंक गया। उसे लगा था कि ये नाजुक लड़कियां कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाएंगी, लेकिन आज वे उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थीं। जमींदार ने तीनों बहनों को हैरानी से देखा। ये वही लड़कियां थीं जिन्हें वो बेबस और कमजोर समझ रहा था, लेकिन आज उनकी आंखों में डर के बजाय एक अलग ही हिम्मत थी। उनके हाथों में मेहनत की कमाई थी, चेहरे पसीने से भीगे हुए थे, शरीर थकान से चूर था, मगर दिलों में उम्मीद की एक लौ जल रही थी। असलम ने कांपती आवाज में कहा, जमींदार साहब, यह हमारी मेहनत की कमाई है, मेरी बेटियों के खून पसीने की कमाई। हम अपना कर्ज चुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस हमारे सिर से हमारा घर मत छीन। जमींदार ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये थोड़े से पैसे मेरे कर्ज के आगे कुछ भी नहीं। मैंने कहा था कि पूरा कर्ज चुका दो, वरना घर मेरा। यह सुनकर इरम, जो हमेशा सब्र से काम लेती थी, पहली बार मजबूती से बोली, हमने दिन रात मेहनत की है, भूख सही है, नींद कुर्बान की है, यह घर हमारा है और रहेगा। सादिया ने भी हिम्मत करके कहा, अगर जुल्म ही करना है तो पहले हमें घर से बाहर फेंको, फिर यह घर लेना। समा जो सबसे छोटी थी लेकिन आज सबसे बहादुर दिख रही थी, जमींदार की आंखों में आंखें डालकर बोली, हम लड़कियां हैं लेकिन कमजोर नहीं। हमारा पिता मेहनती है, हम मेहनती हैं, और हमें यकीन है कि अल्लाह जालिमों के साथ नहीं होता। गांव के लोग ये सब देख रहे थे पहली बार।
किसी ने जमींदार के सामने आवाज उठाई थी। सभी जानते थे कि असलम एक ईमानदार आदमी है और उसकी बेटियों ने जो हिम्मत दिखाई थी वो गांव की बाकी लड़कियों के लिए भी एक मिसाल बन रही थी। धीरे धीरे लोग आगे आने लगे। एक बुजुर्ग किसान बोला, जमींदार साहब, ये लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इनकी मेहनत देखिए। अगर आपको यह रकम कम लगती है तो हम सब भी मदद करेंगे। एक औरत बोली, ये बेटियां हमारे बच्चों को पढ़ाती हैं, हमारे कपड़े सिलती हैं, हम इन पर भरोसा करते हैं, इन्हें बेघर नहीं होने देंगे। देखते ही देखते गांव वालों ने अपनी जेबों से थोड़े थोड़े पैसे निकालकर इकट्ठे कर लिए। यह रकम शायद पूरे कर्ज के बराबर नहीं थी, लेकिन यह एक संदेश था कि अब गांव के लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। जमींदार यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जिद जारी रखी तो पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। उसने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं ये कर्ज माफ करता हूं, लेकिन आइंदा मुझसे उधार मांगने मत आना। यह कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन उस दिन गांव में एक नई कहानी लिखी जा चुकी थी। नया सफर, नई उम्मीद। असलम ने अपनी बेटियों को गले लगाकर कहा, बेटियों, तुमने ना सिर्फ मेरा घर बचाया बल्कि मुझे यह सिखाया कि हिम्मत कभी नहीं हारने चाहिए। इरम मुस्कुराकर बोली, अब्बा, हमने सीख लिया कि मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सादिया ने गांव की औरतों की तरफ देखते हुए कहा, हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे ताकि कोई और गरीब हमारी तरह जुल्म का शिकार ना हो। और समा, जो सबसे शरारती थी, आज गर्व से बोली, हमारा घर बच गया, लेकिन अब हम गांव की हर लड़की को यह सिखाएंगे कि अगर हम खड़े हो सकते हैं तो वे भी खड़ी हो सकती हैं। उस दिन के बाद गांव में बदलाव आने लगा। लोग जमींदार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लड़कियां शिक्षा की ओर बढ़ने लगी और असलम का परिवार इज्जत और हिम्मत के साथ जीने लगा। यह कहानी सिर्फ एक गरीब बढ़ई और उसकी बेटियों की नहीं थी। यह हर उस इंसान की कहानी थी जो मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से अपनी तकदीर बदलने का सपना देखता है।